स्प्रिंग ऑफ यूथ एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में या तायंग जब घर पे आता है ना तो उसके पापा भी घर पे ही थे। तो वो ना उसे गिटार दिखाते हुए कह रहे थे कि मैं ना तुम्हारे साथ ये सब पहले कर चुका हूँ, इसलिए मुझे माफ कर देना, लेकिन अब से ना मैं वही करूंगा जो कि तुम चाहते हो। तुम एक सिंगर बनना चाहते हो ना, मैं ना तुम्हें इन सब चीजों में पूरा सपोर्ट करूंगा। और मैंने ना क्राउन कंपनी वालों से पहले ही बात कर ली है और वो ना तुम्हें सच में लेना चाहते हैं, लेकिन आगे जो कुछ भी करना है ना वो तुम्हें ही करना होगा। तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि तुम वो बैंड ज्वाइन करना चाहते हो या फिर नहीं। तायंग को पता नहीं क्या हो जाता है, वो ना वहाँ पे उसके डैड को यानी कि उसके डैड ना उसे हक कर लेते हैं। तो यार तायंग भी कह रहा था कि हाँ ठीक है, मैं अपनी ना पूरी कोशिश करूंगा और मैं ना सागे को हरा के रहूंगा। और वही इधर बॉम्ब को जब दिखाया जाता है, उसने ना वो गाना सुन लिया था तो वो देख के ना काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि ये तो गाना उसने बनाया था और वो ना सीधे क्राउन कंपनी में जाने के लिए निकलती है। और वही इधर सागे को भी घर पे दिखाया जाता है, वो भी ना जब ये गाना सुनता है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि इस गाने के बारे में उसे भी पता था। और वही इधर दिखाया जाता है कि ये देखते ही देखते ना ये सॉन्ग काफी ज्यादा फेमस हो गया था, यहाँ तक कि संग्यू ने ना अपनी कंपनी में मीडिया वालों को बुलाया था इस सॉन्ग की ब्रीफिंग करने के लिए। और वही यहाँ पे जीना भी ना इन सॉन्ग के बारे में बता रही थी कि कैसे उसने ना ये गाना बनाया था। मैं ना काफी समय से किसी को पसंद करती थी और हमेशा ही उसका वेट किया। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और उसका वेट करते हुए मैंने ना इस सॉन्ग को लिखा था। लेकिन वही इधर ना किमबॉम भी जीना से मिलने के लिए वहां जा रही थी, लेकिन कंपनी के बाहर ही ना सागे आके उसे रोक लेता है और उससे पूछ रहा था कि ये क्राउन ग्रुप तुम्हारा गाना क्यों रिलीज कर रहा है, क्या तुमने अपना गाना उन्हें भेज दिया है। लेकिन यह किमबॉम तो साफ ही मना कर देती है उससे गुस्से में और कह रहे थे कि उसने ना मेरा गाना चुराया है, मैंने उसे नहीं भेजा। तो सागे उससे कह रहा था ठीक है तुम अंदर अकेली मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन किमबॉम ना गुस्से में थी, इसलिए वो ना उसे मना कर देती है। कह रही थी कि तुम साथ क्यों चलोगे मेरे, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है और तुम होते कौन हो मेरी मदद करने वाले, और तुम ना मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, नहीं तो मैं ये सोचूंगी कि तुमने उसे ये गाना बेचा है और तुमने मेरे गाने को चुराया था। ये सब कह के ना वो गुस्से में अंदर चली गई थी और सीधे ही जाके ना जीना से मिलने की कोशिश करती है और उससे मिलती भी है। तो जीना भी ना उसे वहां से अपने ऑफिस में लेके आई थी और उससे पूछती थी क्यों, क्या हुआ अचानक से इतनी हड़बड़ाहट में तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो। किमबॉम मुझसे कह रहे थे कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, तुमने मेरे गाने को चुराया और तुम्हें क्या लगता है कि मैं चुप बैठूंगी। और साथ ही में ना वो यहाँ कैंपिंग वाले सीन को याद भी करते हैं, कह रहे थे कि मुझे पता है कि तुमने ही ना मेरे गाने को चुराया है उस कैंपिंग वाले दिन, और मैंने तो ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कोई काम करोगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे जीना तो कह रहे थे कि ये सॉन्ग तुम्हारा नहीं है, इसे मैंने बनाया है। तुम्हें क्या लगता है कि सॉन्ग सिर्फ तुम ही लिख सकते हो, और क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है कि ये गाना तुम्हारा है और मैंने तुम्हारा गाना चुराया है। किमबॉम कह रहे थे कि हाँ मेरे पास प्रूफ है, और वो ना उसे एक बुक दिखा रही थी जिसमें कि उसने से सॉन्ग लिखा था और साथ ही में एक पेंडेंट भी उसके मॉम का दिया हुआ जिसमें कि वो धुन बजती थी, और कह रहे थे कि मैं ना ये सॉन्ग को साबित कर सकती हूँ कि ये सॉन्ग मेरा है और तुमने इसे चुराया है। तो जीना भी कह रहे थे कि बुक तो मेरे पास भी है, और वो भी ना अपनी बुक उसे दिखा रहे थे जिसमें कि उसने ना वो गाने को एडिट किया था यानी कि मॉडिफाई किया था। तो ये देख के ना किमबॉम भी शॉक हो गई थी और कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता। और साथ ही में जीना ये भी कहते थे कि हमने ना सॉन्ग को पहले ही कॉपीराइट कर दिया है, अपना तुम कुछ नहीं कर सकते। और फिर भी यहाँ पे किमबॉम तो कह रहे थे कि मैं ना तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी। लेकिन यहाँ जीना ना सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने लग जाती है, कह रहे थे कि इसे ना अभी यहाँ से बाहर लेके जाओ। और तो उसने ना पुलिस वाले को भी कॉल कर दिया था, तो पुलिस वाले पकड़ के ना उसे बाहर लेके जा रहे थे। और वही यहाँ सागे ने ना उसे देख लिया था और वो ना दौड़ते हुए उसके गाड़ी का पीछा करने लग गया था पुलिस वालों के। और वही यहाँ पे हमें ये बात भी पता चलती है कि जब जीना ना किमबॉम से बात कर रही थी तभी संग्यू भी वहीं पे मौजूद था और उसने ना ये सारी बातें सुन ली कि जीना ने ना असल में किमबॉम का गाना चुराया है, यानी कि उसने वो गाना नहीं बनाया। और इसी वजह से ना वो उसके ऊपर जाके काफी ज्यादा गुस्सा करता है, क्या सच में वो सॉन्ग उसी का है, यानी कि तुमने मुझसे झूठ कहा। और यहाँ जीना ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ये गाना मैंने नहीं लिखा, ये गाना उसका है, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि आप ना काफी ज्यादा प्रेशर बना रहे थे कि सॉन्ग ना तुम्हें जल्दी से चाहिए। ये सब कहते हुए ना वो घुटनों पे बैठ गई थी, लेकिन संग्यू तो काफी ज्यादा उसके ऊपर चिल्ला रहा था और कह रहा था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पता है अगर ये बात सामने आ गई तो हमारी कंपनी की कितनी ज्यादा बदनामी होगी। जीना भी ना फिर रोते हुए उससे कह रहे थे कि प्लीज मेरी हेल्प करो, तो वो भी कह रहा था कि ठीक है मैं इस बार संभाल लूंगा ये। और वही इधर दिखाया जाता कि सागे ना पुलिस स्टेशन में आ गया था किमबॉम की मदद करने के लिए, लेकिन किमबॉम ना अभी भी गुस्से में थी और कह रही थी कि तुम यहाँ क्यों आए हो, और पुलिस से कह रही थी कि नहीं मैं इसे नहीं पहचानती। लेकिन यहाँ सागे तो कहने लग गया था कि नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड है, असल में हमारा ब्रेकअप हो गया था इसलिए ये ना थोड़ी सी गुस्सा है, और कह रहा था कि कोई बात नहीं ये ना उससे माफी मांग लेगी, प्लीज आप ना चार्जेस ड्रॉप कर दीजिए और इसे घर जाने दीजिए। लेकिन किमबॉम फिर भी नहीं मान रही थी, कह रही थी कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया तो फिर मैं माफी क्यों मांगू। फिर बाद में ना घर आने के बाद सागे से वो पूछ भी रही थी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिरकार मैं माफी क्यों मांगू, मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है। लेकिन सागे कह रहा था कि तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगी, मैं विटनेस हूँ कि ये सॉन्ग ना तुम्हारा है, इसलिए तुम अकेले नहीं कर पाओगी कुछ भी, हमें ना प्लान बनाना चाहिए। किमबॉम तो कह रहे थे कि तुम ना पहले मुझे धोखा दे चुके हो, इसलिए मुझे ना अब तुम्हारे ऊपर जरा भी विश्वास नहीं है। लेकिन फिर भी वो तो कह रहा था कि आखिर मैं तुम्हारा दोस्त तो बन ही सकता हूँ ना तुम्हारी मदद करने के लिए। लेकिन फिर भी वो कह रही थी कि नहीं मैंने तुम्हें कभी भी दोस्त नहीं माना था, ये कह के ना वो वहाँ से चली गई थी। और वही दूसरी तरफ तायंग ना कंपनी में आ गया था और वहाँ के लोग ना उसे सागे के रूम के पास लेके आए थे जहाँ की वो प्रैक्टिस कर रहा था, और कह रहा था कि आज से ना तुम यही पे प्रैक्टिस करोगे। और वही ना उसे बाद में प्रैक्टिस करते हुए जिना ना चुपके से देख रही थी। लेकिन तभी ना यहाँ पे जिना के पास सागे मैसेज करता है, उसे ना मिलने के लिए बुला रहा था और कह रहा था कि मैं ना तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा भरोसा किया करता था, लेकिन अब ना शायद वो भरोसा
नहीं रहा क्योंकि तुम पहले जैसी नहीं रही और तुम भी ना अपने डैड की तरह निकली जो कि ना दूसरों को धोखा देती है। और वही इधर या ना वो ना इस गाने के बारे में सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा था बार बार, लेकिन वो ना अपने आप डिलीट होती जा रही थी। और वही इधर किम बॉम को भी दिखाया जाता है जो कि ना एक लॉयर के पास चली गई थी मदद मांगने के लिए और कह रहे थे कि मेरे साथ ये हुआ, यानी कि उन लोगों ने ना मेरा गाना चुराया है, देखिए मेरे पास प्रूफ भी है कि ये गाना मैंने पहले लिखा था और आपको ना मेरा केस लड़ना होगा। हालांकि अब यहाँ पे ना कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसने ना उसे बता दिया था कि उन्होंने ना ये गाना पहले ही कॉपीराइट करवा चुके हैं, इसलिए ना अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। और वही इधर सागी भी ना एक रिपोर्टर से मिलने आया था, उसे लगा था कि शायद वो उसकी मदद करेगा, लेकिन शायद ना इस बारे में वो रिपोर्टर भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी सागे तो उसे कह रहा था कि मुझे पता है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो और मैं ना तुम्हारे कॉल का वेट करूंगा। ये सब कहते हुए ना वो वहाँ से घर चला गया था। लेकिन वो जब यहाँ पे घर के रास्ते में था तो उसे ना रास्ते में जीना मिल गई थी जो कि उसी से मिलने आई थी। यहाँ जीना ना उससे बार बार पूछ रही थी कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन वो भी कह रहा था कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे पता है कि सॉन्ग ना असल में तुमने ही चुराया है। पर फिर भी वो तो उसे मना करने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि तुम मुझ पर डाउट कैसे कर सकते हो, क्या कभी मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है और तुम्हें किम बॉम के ऊपर डाउट क्यों नहीं आता, वो भी तो झूठ कह सकती है ना। लेकिन सागे तो उससे फिर भी कह रहा था कि तुम ना दूसरों को बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि मैं ना तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। पर फिर भी यहाँ पे वो कह रहे थे कि मैंने ना तुम्हारे साथ 6 साल तक काम किया है और मैंने तुम्हें स्टार बनाया है, तुम्हारा ख्याल भी रखा है और हमेशा से मैं तुम्हारे साथ थी और तुम मेरे साथ आज ऐसा सलूक कर रहे हो। और तो और मैंने ना तुम्हारे लिए अपनी डैड के सामने घुटने तक टेके थे तुम्हारी मदद करने के लिए ताकि वो ना तुम्हें एजेंसी से ना निकाले। लेकिन यहाँ वो तो कह रहा था कि तुम ना ये काम दोबारा से कर सकते हो, किम बॉम के सामने घुटने टेक के उससे माफी मांग लो, अभी भी देर नहीं हुई, तुम चाहे तो ऐसा कर सकती हो। और वही जब यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ वो ना घर पे आ चुका था और वो किम बॉम की आंटी से बात कर रहा था खाना खाते हुए। लेकिन उसी वक्त ना वहाँ पे ग्यूरी भी आ जाती है और वो ना सागे को देख के काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और काफी जोर से चिल्लाने लग जाती है। या उसकी मॉम तो कह रही थी कि वो क्या हुआ, इतनी ज्यादा जोर से क्यों चिल्लाई, क्या पागल वागल तो नहीं हो गई। तो यार ग्यूरी तो काफी ज्यादा शॉक थी और इमोशनल भी, वो सीधी जाके ना सागे को हाथ कर लेती है और उसे पकड़ लेती है और उससे कह रही थी कि अब ना मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी और तुम चले कहाँ गए थे बिन बताए। फिर सागे यहाँ पे उसे छुड़ाते हुए कह रहा था कि अरे मैं सांस नहीं ले पा रहा है, मेरा गला तो छोड़ो। और वही या फिर कुछ देर बाद उसकी आंटी भी नोटिस करती है कि अरे ये तो सच में सागे है और वो भी ना काफी जोर से चिल्लाती है और उसके पीछे दौड़ते ना उसे मारने लग जाती है और उससे कह रही थी कि तुम इतने दिनों तक थे कहाँ, हमारी वजह से हमारा कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, ऐसा करते हुए ना उसके पीछे भाग रही थी। फिर वही कुछ देर बाद ना वो अपने रूम में आ गया था उसके दोस्त के साथ। लेकिन यहाँ सूखी तो अचानक से उसे ना पंच कर देता है क्योंकि वो भी ना गुस्से में था और उससे कह रहा था कि तुम इतने दिनों तक थे कहाँ, चले कहाँ गए थे तुम, और तुम ऐसे कैसे बैंड को छोड़ सकते हो, या तुम इतने ज्यादा पागल हो गए हो कि तुम्हारे लिए ये बैंड कोई भी मायने नहीं रखता। लेकिन यहाँ सागे उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसी के पास ना उसी रिपोर्टर का कॉल आ गया था। वो कह रहा था कि जल्दी से मुझसे मिलने आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। तो ये सुन के ना यहाँ पे सागे ना भागते हुए उस रिपोर्टर से मिलने जा रहा था। यहाँ पे स्यूकी ना उसके साथ जाना चाहता था उसका दोस्त, लेकिन यहाँ ग्यूरी ने उसे रोक लिया था और उससे कह रही थी कि तुम कहाँ जा रहे हो, और वो ना उसे पकड़ लेती है। और हमें यहाँ पे ना उन दोनों का एक पैरेट सा रोमांटिक सीन दिखाया जाता है, यानी कि मूवमेंट, शायद ना इन दोनों का भी लव स्टोरी शुरू होने वाली थी। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे किम बॉम ना जिना से मिलने आ गई थी क्योंकि जिना ने ना उसे मिलने बुलाया था। यहाँ पे वो पूछ भी रही थी कि बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया है, अब क्या रह गया। तो यार जिना ना उसे वीडियो दिखाते हुए कह रही थी कि देखो ये सागे ने ना संगीत के साथ क्या किया था, उसकी ना जान लेने की कोशिश की थी, यानी कि उसके ऊपर हमला किया था। तुम्हें पता है अगर मैं ये वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगी तो क्या होगा, सागे कभी भी ना अपनी वापसी नहीं कर पाएगा इंडस्ट्री में। अगर तुम ये सब रोकना चाहते हो ना तो तुम अपने सॉन्ग के बारे में भूल जाओ, और यही एक तरीका है कि तुम ना ये सब होने से रोक सकती हो। और फैसला तुम्हारा है कि अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें अपना सॉन्ग चाहिए या फिर सागे की बदनामी। लेकिन यार किम बॉम ना कुछ सोचती है और उससे कह रही थी कि अगर सागे तुम्हारे डैड की कार को तोड़ रहा है, यानी कि वो इतना ज्यादा गुस्से में है, तो जरूर ना तुम्हारे डैड ने कुछ ऐसा किया होगा जिस वजह से उससे इतना ज्यादा गुस्सा आया होगा। तुम ना जाके अपने डैड से पूछो कि उन्होंने क्या गलत किया है। ये सब कह के ना वो सीधे ही सागे से मिलने चली गई थी एक कैफे में। वो यहाँ पे पहले तो सीधे ही उससे कहती है कि मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं ना सबसे पहले खाना खाऊंगी। और वो ना खाना खाने के बाद जैसे ही वहां से जा रही थी कि सागे ना उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम जा कहाँ रही हो, अभी तो तुमने खाना खाया, और तुम्हारे सॉन्ग के बारे में क्या, हमें ना उसके बारे में बात करनी है। लेकिन यहाँ किम बॉम उससे कह रही थी कि सॉन्ग के बारे में ना भूल जाओ और मुझे ना उस सॉन्ग को वापस नहीं चाहिए, मैं और भी गाने लिख सकती हूँ और मुझे ना ये सब आता है, इसलिए तुम ना इस बारे में भूल जाओ। पर सागे तो कह रहा था कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, वो गाना ना तुमने अपनी मॉम के लिए बनाया था, तो फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, वो गाना ना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो सॉन्ग तो हम दोनों साथ में गाने भी वाले थे। लेकिन यहाँ किम बॉम उससे कह रहे थे कि फिर भी ना तुमने ऐसा नहीं किया, तुम ना मुझे छोड़ के चले गए और अब ना तुम मेरे सामने कभी मत आना और उस गाने के बारे में सच में भूल जाओ, मुझे वो गाना वापस नहीं चाहिए। तो हमें यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिना के पास ना उसने मैसेज कर दिया था किम बॉम ने और उसने कहा था कि वो वीडियो पोस्ट मत करना, मुझे ना अपना गाना वापस नहीं चाहिए। तो ये देख के ना जिना तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो ना बाद में संगीत को भी बता देती है कि आपने जो प्लान बताया था ना वो काम कर गया। मैंने सागे को लेकर किम बॉम को जब उस वीडियो को लेकर डराया ना तो वो डर गई और वो ना अपने गाने को अब नहीं चाहती वापस। फिर वही शाम को जब दिखाया जाता है ये सब लोग ना इस गाने की सक्सेस की पार्टी कर रहे थे, तभी यहाँ पे क्राउन ग्रुप का एक मेंबर ना सामने आके संजू से कहता है कि अब ना मैं इस बैंड का लीड मेंबर बनना चाहता हूँ। लेकिन संजू ना उसे मना कर देता है, कह रहा था कि लीड मेंबर तो कोई
और बनेगा और उसे ना सबके सामने जल्दी ही लाया जाएगा, तुम्हें ना तब तक वेट करना होगा। और वही किम बॉम को जब दिखाया जाता है वो ना उसकी मोम की ग्रेव के पास आई थी, उससे ना बातें कर रही थी और रो रही थी कि कैसे उसने ना उनके बनाए हुए गाने को खो दिया और उसे ना काफी ज्यादा बुरा लग रहा है इस बात का। और वही यहाँ पे मौजूद ना सागे भी था जो कि चुपके से ना शायद उसकी बातें सुन रहा था और उसे भी ना इस बात का काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। फिर वही सीन शिफ्ट होकर जब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, किम बॉम जब अपने घर में उठती है तो वो ना यहाँ पे कुछ चीजें नोटिस करती है, जैसे कि उसके बैंड का पोस्टर लगा होना, यहाँ पे फूलों का, और साथ ही में छत के ऊपर सागे ना किम बॉम के मोम के पियानो को साफ कर रहा था। तो ये देख के ना वो तो काफी ज्यादा शॉक थी और वो ना उसके पास जाके उससे कह रही थी कि तुम ना ये सब चीजें क्या कर रहे हो। और तभी ना यहाँ पे ग्यूरी और उसका दोस्त भी आ गया था बैंड के चीजों को लेके, यानी कि सागे ना इस बैंड को फिर से बनाना चाहता है, लेकिन शायद ना यहाँ किम बॉम राजी नहीं थी इसको लेके। मैं ना इस बैंड को अब साइन नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए ये सब करना ना बंद करो, ये सब कहते हुए ना वो वहाँ से चली गई थी। और दूसरी तरफ यहाँ पे तायंग को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में था और साथ ही में ना वो यहाँ पे एक स्लिप को देख रहा था जिसके ऊपर की कुछ लिखा हुआ था, यानी कि वो ना एक एग्जाम का हॉल टिकट थी। तो हमें यहाँ पे पास के सीन में दिखाया जाता है कि किम बॉम ना उसे कहीं जाने से रोकती है और उससे कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए दलिया लेके आई हूँ, और वो ना यहाँ पे स्लिप के ऊपर कुछ लिखती भी है और कह रही थी कि बेस्ट ऑफ लक, अपने एग्जाम अच्छे से देना। और वही इधर प्रेजेंट सीन में ना तायंग किम बॉम से मिलने के लिए आया था, लेकिन वो तो यहाँ पे उसे कहीं भी नहीं दिखाई रही थी क्योंकि यार किम बॉम तो कहीं और जा रही थी, लेकिन रास्ते से जाते हुए ना वो हर जगह उसका ही गाना बजते हुए सुन रही थी, इसलिए ना उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। इसलिए ना वो यहाँ पे ईयरफोन्स भी लगा लेती है ताकि वो ना उस गाने को ना सुन पाए। पर तभी यहाँ पे ना अचानक से सागे आ गया था और उसके हेड के ऊपर ना एक बड़ा सा हेडफोन लगा देता है ताकि वो ना उस गाने को ना सुन पाए। हालांकि यार गाना तो अभी भी बज रहा था, लेकिन शायद ना किम बॉम अब उसे नहीं सुन पा रही थी। ये देख के ना उसे काफी ज्यादा राहत महसूस हो रही थी। यार सागे उसे कह रहा था कि अब ना तुम मेरा गाना सुनो, जो कि मैंने एक रैप सॉन्ग बनाया है और हम सभी मिलकर ना इस गाने को अपना बनाएंगे और इसे ना और भी ज्यादा अच्छे से बनाएंगे, और जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और मैं ना अब तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन किम बॉम तो फिर भी उससे कह रही थी कि अगर तुम्हारा माइंड चेंज हो गया और फिर भी तुम मुझे छोड़ के चले गए बाद में तो क्या होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे सागे ने तो पूरे तरीके से कह दिया था कि इस बार ऐसा नहीं होगा और मैं तुम्हें छोड़ के कहीं भी और कभी भी नहीं जाऊंगा। तो वही फिर शाम को नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे उसके दोस्त को दिखाया जाता है सागे को, जो कि कहीं जा रहा था। तभी यहाँ पे उसकी नजर ना उसी एसयूवी पर पड़ती है। एसयूवी से ना किम बॉम की कार का एक्सीडेंट हुआ था और वो ना असल में यहाँ पे जिंकू की उस एसयूवी से बाहर आता है। तो वो भी ना अपने कलीग से जाके बात करता है कि वो एसयूवी किसकी है। तो उसका दोस्त कह रहा था कि नहीं, संग्यू ने ना ये चीज एसयूवी किसी को दी थी। तो यार वो भी कह रहा था कि संग्यू के पास तो ऐसे कोई भी एसयूवी नहीं है, तो फिर ये गाड़ी किसकी है। तो उसका कलीग भी कह रहा था कि अरे ये संग्यू की नहीं, उसके दोस्त की गाड़ी है ये। तो इसी बारे में वो जब टेक्स्ट करके सागे को बताने ही वाला था कि संग्यू ने वहाँ आके उसका फोन ले लेता है और वो मैसेज देख लेता है। और वही नेक्स्ट मॉर्निंग जब हमें यहाँ पे फिर से इन सब लोग को दिखाया जाता है जो कि ना अपना बैंड बना चुके थे और वो काफी ज्यादा खुश लग रहे थे अपनी नई प्रैक्टिस शुरू करने के लिए। यार ग्यूरी तायंग के बारे में पूछ रही थी कि अरे वो कहाँ है हमारा बैंड का मेंबर, लेकिन यार किम बॉम तो सैड होते हुए उससे कह रहे थे कि नहीं, हम ना इस बैंड को अब उसके बिना ही शुरू करेंगे, वो नहीं आने वाला। हालांकि तायंग भी ना असल में वहीं पे मौजूद था, उसी से मिलने आया था और उसने ना ये सारी बातें सुन ली थी, इसलिए ना वो अपसेट होकर वहां से जाने लगता है। लेकिन यहाँ किम बॉम ने भी ना असल में उसे देख लिया था और वो भी ना उसके पीछे चली गई थी और उसे रोकती है और कह रही थी कि क्यों, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों जा रहे हो। तो तायंग उसे कह रहा था कि अच्छा है, मुझे पता चल गया कि तुम ना ये सब क्यों कर रही हो। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन शायद ना तुम्हें ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और मुझे ना तुमने बैंड से ही निकाल दिया, यानी कि तुमने पहले बैंड को तोड़ा फिर मुझे कहा कि तुम किसी और बैंड को ज्वाइन कर लो। पर शायद ना यार किम बॉम उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तो यहाँ पे तायंग भी फिर उससे कह ही देता है कि ठीक है, मैं भी वही करूंगा जो कि मैं चाहता हूँ। ये सब कह के ना वो वहां से चला गया था। और वही इधर दूसरी ओर संग्यू ना सागे के दोस्त से बात कर रहा था, यानी कि उसका दोस्त कह रहा था कि मैं सिर्फ सागे को ये बताने वाला था कि वो ब्लैक एसयूवी आपकी नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे संग्यू तो कह रहा था कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो सागे का दोस्त पूछ रहा था कि ऐसा क्यों। संग्यू कह रहा था कि ऐसा करने पे ना काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और इससे ना हमारी कंपनी भी बदनाम हो सकती। और वही जब हमें फिर रात को दिखाया जाता है कि यहाँ पे सब लोग ना तैयार थे अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए और ये ना अपनी परफॉर्मेंस का एक वीडियो बनाने वाले थे ताकि वो ऑनलाइन अपलोड कर सके या फिर स्ट्रीम कर सके। और वही इधर यहाँ पे तायंग को भी रेडी कर दिया जाता है उसे लॉन्च करने के लिए, यानी कि मीडिया वालों के सामने उसे लाने के लिए। और वही इधर यहाँ सागे किम बॉम और उसकी टीम ने ना उस गाने को रिकॉर्ड कर लिया था और वो ना इधर अपलोड करने वाली थी इस गाने को। और साथ ही में बाद में ये भी देखते हैं कि असल में क्राउन ग्रुप का नया मेंबर कौन होगा। और ये देख के ना वो तो काफी ज्यादा शॉक हो गए थे कि ये और कोई नहीं बल्कि तायंग है। तायंग ने असल में क्राउन ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। और इसी सीन के साथ स्प्रिंग ऑफ यूथ के एपिसोड 6 की एंडिंग होती है।